लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ ना, इट वाज रादर टू स्विफ्ट एक्चुअली। बिल्कुल, थोड़ा यही तो ऐसा डिस्कशन हुआ होगा ना। इट लुक्स अनरियल, थोड़ा सा अनरियल सा लगता है कि भाई ये इतनी होल तेजी से इशू ये चेंज कैसे हो सकता है, जो चीज पिछले 10 साल से सिमर कर रही है और जिसमें आपका एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया बीच में, डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट भी होगा, ये सारी चीजें होने के बाद में भी, और अचानक विद इन अ मैटर ऑफ डेज you find a U-turn? How is that तो possible? नहीं Looks सर, unreal. नहीं नहीं, धोखा तो दैट्स नहीं है? व्हाट आई एम सेइंग ना, यू आर प्लेइंग दैट कार्ड। अब आप देख लो जिस तरह से वो पाकिस्तान के पाले में गया है, इट इज अनरियल। आपने सोचा था कि वो पाकिस्तान के पाले में जाके बैठ जाएगा, स्टार्ट कॉलिंग पाकिस्तान अ ग्रेट कंट्री? जब सबको पता है कि इट्स द फ्रंट ऑफ टेररिज्म, दुनिया को पता है FATF का खतरा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उसके पाले में बैठे हो। तो हमने कहा ठीक है यार, तुम भी अगर पपलू चलाते हो तो हम ट्रम्प का तुरुम का इक्का हमारे पास भी है, हम भी खेल लेते। तो चीन को ले आए। चीन को ले आओगे तो डर लग जाता है ना, because then you and Russia can dictate and start squeezing things that they need. There are quite a lot of critical things for their manufacturing and other things which comes from China. अभी आप देख लो, आपने बातचीत कर लिया, चाइना में बोइंग का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटसाइड ऑफ सियाटल है, 737 मैक्स वहां पे असेंबल होता है, दैट इज द इंटीग्रेटिंग प्लांट। प्लांट बंद हो गई है बाय द वे। ओके, अगर तो मैसेज जा रहा है कि अगर तुम झटका देने की सोच रहे हो तेल की, तो हम तुम्हें दबाते हैं जहां दर्द होता है। अब तुमको उनकी IT कंपनी तो डरी हुई है आफ्टर दैट इंसिडेंट विद नयारा, वो तो डरे पड़े हुए हैं कि भाई वो दुकान बंद हो जाएगी हमारी सारी, क्योंकि IT AI जो भी बोले, सारा कुछ कोडिंग, सारा कुछ सब कुछ तो भारत में होता है, बल्क ऑफ इट। तो आप हाथ हटा लो तो वो कोडिंग के लिए किधर जाएगा? वही थ्रेट दिया था सिलिकॉन वैली ने, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई दोनों को, गूगल और इसको, कि भाई साहब 12 घंटे के अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट कान पकड़ के आ गया था नयारा के कि भाई हम सारा सर्विस वापस रिस्टोर कर रहे हैं। सो सी द while you have reduced your dependencies on US, there are certain critical things US आपको छोड़ नहीं सकता, और रादर आई वुड से यूएस के बिजनेस हाउसेस आपको छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल बोइंग जो है, वो खुद कहता है उसका CEO कि उनका पूरा सप्लाई चेन, कोडिंग, उसका सॉफ्टवेयर, उसका मैनेजमेंट विद AI एम्बेडिंग बैंगलोर से चलता है। कि जहां जहां उनके एंसिलरीज हैं, कहां कहां से रिसोर्सेस पहुंच रहे हैं, उसका ट्रैकिंग करना, सही टाइम में पहुंचना, वो तैयार होते हैं कब किस फैक्ट्री में ये इनके पार्ट्स जाने हैं, सियाटल में क्या जाना है, बीजिंग में क्या जाना है, सारा कुछ यहां से कंट्रोल होता है। आपने दुकान बंद कर दी तो बोइंग का क्या होगा? सो ही हैज नॉट रियलाइज्ड दीज थिंग्स। 2014 में हमने सोचा था कि अपनी डिपेंडेंसीज डाइवर्सिफाई करने हैं, बट आप यू केप्ट योर हैंडल विद देम। अब अगर आप देख लो, रेयर अर्थ के बारे में अभी भी डिस्कशन चल रहा है उसका चीन के साथ, और यहाँ पे वांगी ने आके बोल दिया मैं आपको जितने भी रेयर अर्थ और मैग्नेट्स वगैरह जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मैं रोकूंगा नहीं। हालांकि 9 कंपनीज का तो चल रहा था बातचीत और उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दी, तो वो कहता पूरा खोल दिया, आप ले लो। रेयर अर्थ भी खोल दिया, फर्टिलाइजर भी खोल दिया, सब कुछ खोल दिया कि भाई आप ले लो, और मैग्नेट्स भी जो रोक रहा था वो कहता कुछ नहीं, आप सब ले लो। आपने सब ले लिया तो उनके इलेक्ट्रिक कार्स का यूएस का क्या होगा? वो वैसे डरे हुए हैं अपने, खास करके महिंद्रा के, बिकॉज टाटास ने भी बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज ही शेयर्स विद जर्मनी। महिंद्रा से डरते हैं, इट इज होम ग्रोन, देयर इज नथिंग फॉरेन इन दैट महिंद्रा से। इनके तो यूट्यूब में काफी निकले हुए हैं कि यार ये कैसे बना दिया, अब बन गया, अब वो देख रहे हैं। अब ये यूट्यूब में निकला था ऑप सिंदूर के पहले, आई एम श्योर ऑप सिंदूर के बाद अब ये नहीं पूछेंगे कैसे बना। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन,
इन्होंने शुरू में चाइना पे टैरिफ लगाए, उन्होंने काउंटर टैरिफ लगाए, इन्होंने बढ़ा दिए, 150% कर दिया, और सब हो गया, तमाशा हो गया। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अच्छा हम अब इसको पोस्टपोन करते हैं। तो पोस्टपोन क्या किया इन्होंने? जो पोस्टपोन जो 90 डे डिफरमेंट 90% 90 और 90 डे बढ़ाया हुआ था, जो इन्होंने 150 तक ले गए थे, जो एडिशनल था विच वाज गोइंग टू 145, वो पोस्टपोन किया था। तो इट इज रेंजिंग बिटवीन 34 39 टू 50%, वेरिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बट द हिडन कॉस्ट इज दैट 100% लैंडिंग चार्जेस जो आज भी वो शिप दे रहे, जो वो उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। सो एक्चुअली जब 145 होना था तो दैट वुड हैव गॉन टू 245। तो अभी भी 130 150 के बीच में घूम रहा है इनका टैरिफ। एंड चाइना का डिपेंडेंसी बहुत है, क्योंकि चाइना चाइना का तो ऑलमोस्ट 15% मेनलैंड ऑफ का देयर वो अपना एक्सपोर्ट। 12% बताता है, बट इफ यू टेक मेनलैंड हांगकांग एंड मकाओ इट इज 15%। थर्ड कंट्री तो बहुत है, वो तो मोर देन 15% और चला जाएगा। तो दैट इज वेयर चाइना इज गेटिंग वरीड देयर कि वहां पे अगर ये प्रॉब्लम हो रहा हो तो कैन आई डू समथिंग विद इंडिया, कि इंडिया में मार्केट में आ जाऊं, बिकॉज ही इज ट्राइंग विद साउथ ईस्ट एशिया। हाँ, बट लेकिन उसमें वो इंडिया डेप्थ का तो नहीं ये है। है कि इंडिया के लिए चाइना अपनी मार्केट खोलता नहीं। चाइना तो वही डिमांड करेगा कि इंडिया तो वही डिमांड करेगा कि अपना मार्केट खोलिए। हाँ, इट बिल्कुल। वोंट बी अ वन वे ट्रैफिक, लाइक आई सेड ना सर, 2014 से बोल दिया किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं करेंगे। तो ये जो अभी आप अगर रेयर अर्थ का लेने वाले हो उनसे, इट विल बी जस्ट फॉर अबाउट 4-5 years, क्योंकि जब आप यू विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द रेयर अर्थ दैट यू हैव स्ट्रक माइन इन, कि भाई इतने सारे मेरे पास रिजर्व्स हैं जो आपको पता लगा है, यू विल स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग इट। एक बार आप एक्सट्रैक्ट करने शुरू कर दिए तो आपको चाहिए नहीं। सेम जो भी तेल का है, यू आर लुकिंग एट द कमिंग 5 to 10 years कि तब तक मेरे पास जो ऑयल रिजर्व्स का मेरे को पता लगा है, आई विल बी एबल टू गेट इट आउट। तो व्हाट यू आर लुकिंग एट इज, एज आई अंडरस्टैंड, कि टाइड ओवर ये 5-10 साल, जब तक मेरा एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं हो जाता है, पूरी अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता, उसके बाद तो आपके पास डिपेंडेंसी नहीं है। और अभी जब वो रेयर अर्थ और मैग्नेट निकाल रहा है, आई एम श्योर समवेयर द गवर्नमेंट मस्ट बी थिंकिंग कि जब तक हमने अपना नहीं बना लेते हैं, इसका भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखें, ताकि कहीं आगे फिर वो रोके तो मेरे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व अवेलेबल रहेगा अपने कंपनियों को देने के लिए, कि उनको दिक्कत ना आए। सो देना यानी, अभी आप देख लो बेसेंट फिर बोल रहा है, नो इज ट्राइंग अ नैरेटिव, जो कांग्रेस का नैरेटिव है कि ओनली रिच पीपल आर अर्निंग मनी, प्रॉफिटिंग। वो हाँ, अड़ वो गया है, क्योंकि फंस हाँ, गया है, उनके नैरेटिव में फंस गया है। अब उसके एवज में अभी भारत ने तो बढ़ा भी दिया था, अब लेटेस्ट है वो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं टू ऑल companies of India. So I am told BPCL and one more company, they have now started procuring more crude from there. So he's giving you discount. अब आप रोक सकते हो क्या? क्रूड तो इंटरनेशनल लॉ में मैं क्रूड कहीं से भी खरीद सकता हूं। he's been pushing. अब आप देख लो, जैसे यूरोपियन नेशंस तो उसके लिए मदारी जैसे थे, उसने चुटकी बजाई, वो सारे दौड़ के आ गए, except for Meloni, who was not comfortable and she was laughing and other things. बाकी तो सावधान बैठे थे, सुन रहे थे क्या बोल रहा है वो। बट जेलेंस्की देख लीजिए, बाकी जगह जाता है, यूरोप में तो प्रॉपर सूट पहन के जाता है। यूएस के लिए फिर मना कर दिया उसने कि मैं तो सूट नहीं पहन के आऊंगा। उसको रिक्वेस्ट भेजा गया था कि सूट पहन के आइए, कहता ठेंगा, मैं तो सूट नहीं पहन के आऊंगा आपके व्हाइट हाउस में, जो करना है कर लो। बस स्टिल रिमेंबर्स, इट हर्ट्स हिम ना, कि मीडिया के सामने उसको टोका था कि सूट नहीं पहना व्हाइट हाउस में, पिछली बार आया था। तो अब सबके सामने आया, बट ही डिडंट वेयर अ सूट। बट हालांकि यूरोप आ गया है, काउंटर टैरिफ जो वो बोल रहा है यूरोप के ऊपर कि आप लगाइए इंडिया पर, वो लगा नहीं रहे। कैसे लगाएंगे? तेल का सर्वाइवल तो हमारे ऊपर है।
यू आर द नंबर 1 सप्लायर टू यूरोप, डीजल एंड एविएशन फ्यूल, तो कैसे लगाएंगे वो? सो ही पता नहीं, अभी देख लो सर, मेरा अंदाजा है जो उनके, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमिस्ट, बाकी जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके, वो दे आर इन वन वॉइस सेइंग दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्टलीस्ट अपना क्रिसमस फॉर द पीपल ऑफ यूएसए। चीजें महंगे होने लगी हैं, स्टॉक मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग वेरी बैडली। मेरे कजन्स बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हमारे ग्रुप चैट में वो बात कर रहे हैं, यार कैसे संभालें अपने स्टॉक, क्या करें, इतना फ्लक्चुएशन तो जिंदगी में नहीं देखा। आप देख लीजिए सर, अप्रैल में इसने टैरिफ करके तांडव शुरू किया था। हाँ, अप्रैल में शुरू किया। शुरू में तो बड़ा सिस्टमैटिक हाँ, जा रहा था, लोग बड़े हाँ, खुश थे लेकिन कि ये नहीं सर, लेकिन वो तभी किस्त के खिलाफ जा रहा है। हाँ, अप्रैल में शुरू किया था इसने, एंड अप्रैल में ही जब इसने शुरू किया, स्टार्टिंग अप्रैल, बैंक ऑफ अमेरिका हैज कम आउट विद अ रिपोर्ट, एंड एग्जीक्यूटिव समरी मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि अंदर तो बड़े चार्ट वार्ट इकोनॉमिस्ट समझ जाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आएगा। एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ा है मैंने, क्लोज टू 300 प्लस पेजेस का पूरा रिपोर्ट है उनका। व्हाट दे से इज इफ ही कंटिन्यूज दिस ट्रैक इन द कमिंग 5 years, US will lose $41 trillion. 41 ट्रिलियन, ट्रिलियन। वो तो असेसमेंट आया था, मैंने देखा था। हाँ, ये है सर। दूसरा उन्होंने कहा है कि अप्रैल में टाको करने से पहले जब इसने टैरिफ बोला था तो स्टॉक मार्केट में बहुत तगड़ा फ्लक्चुएशन आया था। अगर ये टाको नहीं करता है, ऐसे ही चलता है, तो स्टॉक मार्केट विल लूज $6 trillion।